आज की इस वीडियो में हम यूपी SSC मुख्य सेविका भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रक्टोज को जाना जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, किस में होता है? गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ऊर्जा प्रदायी पोषक तत्व है, ऊर्जा प्रदायी पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। पीलिया रोग में दुष्प्रभावित होता है, ठीक है। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और वनस्पति घी के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकल का प्रयोग किया जाता है। अगर गैस पूछे तो हाइड्रोजन और अगर उत्प्रेरक पूछे तो निकल सही आंसर हो जाएगा। किसी भी खिलाड़ी या धावक को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए दिया जाता है ग्लूकोज दिया जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। शरीर में कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए सर्दियों में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के कारण। वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग हो जाता है। और आइए अब हम आपको विटामिन और उनके रासायनिक नाम और उनसे उनकी कमी से होने वाले रोग आपको बता देते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। और ये भी याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा रोग है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का दूध, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। गाय का दूध जो है वो पीला किस पदार्थ के कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। पाश्चुरीकरण क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन दूध स्राव और निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ये दोनों यहाँ, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विकल्प ए और बी दोनों ही सही है। दूध के स्रावण के लिए, ठीक है, ऑक्सीटोसिन और दूध के निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पर होंगे, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत कब जुड़ा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत 12 जनवरी 1948 को जुड़ा था। खसरे के टीके के साथ शिशु को कौन सी विटामिन की खुराक दी जाती है? विटामिन ए की खुराक दी जाती है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु जनित रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ये कुष्ठ रोग। विडाल परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो विडाल परीक्षण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड को जानने के लिए कहता है, टाइफाइड है या नहीं, इसलिए ये विडाल परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि विडाल परीक्षण किसको जानने के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड बीमारी को जानने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है निमोनिया रोग। मलेरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया में प्लीहा प्रभावित होता है, प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। बीजीसी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? तो जो बीजीसी वैक्सीन है ये 6 रोग में
प्रयुक्त होता है। क्षय रोग को टीबी बोलते हैं, ठीक है। ट्यूबरोक्लोसिस, निम्न में से किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहे यानी कि आयरन, यहाँ पर होना चाहिए था आयरन, ठीक है। आयरन ज़्यादातर बोलते हैं, लोहा ही होता है, बात वही है। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। निम्न में से कौन सा जानवर रेबीज फैलाता है? तो कुत्ता, कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था? जोनास ई साल्क के द्वारा, यानी कि जोनास साल्क के द्वारा पोलियो के टीके का आविष्कार किया गया था, उनके द्वारा इसको तैयार किया गया था। निम्न में से कौन सा रोग कवक से होता है? तो दमा और एथलीट फुट, ये दोनों बीमारी जो होती हैं वो कवक के कारण होती हैं, इसलिए ऑप्शन से यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, ये दोनों रोग कवक के कारण होता है। कौन कौन सा? दमा और एथलीट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज़ के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज़ के टीके की खोज लुई पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। मच्छर मलेरिया का वाहक है, यह सबसे पहले किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने बताया। टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। फाइलेरिया हाथी पाँव के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? तो उपर्युक्त तो सभी, जैसे कि पैरों में सूजन आ जाना, वृषणकोश में सूजन आ जाना, शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाना, ये फाइलेरिया बीमारी के लक्षण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं? तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है, पित्ताशय भी है और यकृत भी है। यहाँ पर जो कॉर्निया है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आँख का हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है कैंसर का उपचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में भंडारित होता है। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबाल्मिन है, साइनोकोबाल्मिन है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है, इसी रोग को स्कर्वी रोग कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस मिनरल की आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पालक के पत्तों में कौन सा मिनरल सबसे अधिक होता है? आयरन होता है। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा जो है ये जीवाणु कारक एक बीमारी है, ठीक है। ये जीवाणु कारक डिसीज़ है, यानी कि बैक्टीरिया डिसीज़ है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग के पहचान के लिए होता है? तो जो एलिसा टेस्ट होता है ये एड्स की जांच करने के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे रहे, आज के इतने क्वेश्चन ही टाइप हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। अभी क्वेश्चन टाइपिस्ट लोग कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन टाइप हो जाएगा और भी वीडियोस आपके लिए अपलोड हो जाएगी। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।